सकता नहीं है। जीव जब सामंजस्य, तादात्म्य, संबंध, एकता स्थापित कर लेता है शरीर के साथ, तब उसका आना जाना कहलाने लगता है। उसी तरफ ये इशारा है। ये जीव अवस्थातीत है, ये अवस्थाओं से परे है, अवस्थाएं इसमें नहीं है। यही बात, हाँ ये बात मैंने समझा दी, ये विपरीत बातें लग रही है इसलिए आपसे। हाँ, तो ये तो अवस्था थी, जीव तो अवस्था जीव में है ही नहीं, तो फिर ये अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है, अनेक अवस्थाओं में जाता है। जो पहली लाइन थी, जो आपने छोटी तुलसी से पढ़ना शुरू किया, पहली लाइन में ही इसका उत्तर था। शरीर का, पदार्थों का, हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। अच्छा, नारायण नारायण प्रभु जी। जी, कौन से 8, 9, 10 कौन से मतलब अध्याय के जी 8, 9, 10 श्लोक है? 15वें अध्याय की। यहाँ इन अवस्थाओं का मतलब ये 8 ही अवस्था है ना? जी हाँ, 8 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। क्रियाएं, तो यहाँ अवस्था है। 5 तो हो गई ज्ञानेंद्रियों की, और 3 हो गई शरीरांतर की। शरीर छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोग। ये जो अवस्थाएं हैं, आज वो प्रवचन में आया था, जैसे सुप्ति है, स्वप्न है और जागृत है। इन अवस्थाओं में भी स्वयं रहता है या नहीं रहता है, ऐसा थोड़ा और खुलासा दोबारा सुनो। हाँ जी, मैं ऊपर का पैराग्राफ भी पढ़ता हूँ। भगवान ने श्लोक में 5 क्रियाएं बताई हैं: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सूंघना। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। नाक, कान, आंख, जिह्वा और नाक। त्वचा। इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती। क्रियाएं हमेशा परिवर्तनशील हैं, स्थायी नहीं है, पर स्वयं निरंतर रहता है, ये स्थायी है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है। इन 8 क्रियाओं का ज्ञान किसको होता है? स्वयं को। स्वयं हमेशा रहता है और ये नहीं रहते। तो स्वयं नित्य है, ये सब अनित्य है। ठीक है। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। ये क्रियाएं आती जाती रहती है, लेकिन स्वयं के बिना तो क्रिया भी तो नहीं होती ना। स्वयं के बिना नहीं होती क्रियाएं, ऐसे कहने से बात ठीक नहीं निकलती। स्वयं क्रियाओं का प्रकाशक। हाँ, तो मतलब ये तो अचल है, सदैव ही रहता है और क्रियाएं आती जाती रहती है। जी, शरीर का, पदार्थों का, हर एक भाग भोग का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अच्छा जी, रहने वाली बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन ये जाता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अभी क्लियर हो गई ये वाली बात तो। और ये तो जो 3 बताई, सुसुप्ति,
स्वप्न और जागृत, तो ये तीनों अवस्था तो स्वयं, तीनों में ही स्वयं रहता है, तभी ये अवस्थाओं का पता चलता है उसको। इन अवस्थाओं को जानने वाला है ये, वो जानने वाला, अगर उसके ये बिना तो कौन बताएगा। जानने वाला कौन होगा फिर? हाँ, कोई होगा ही नहीं। और अगर स्वयं अगर वो अवस्थाओं में नहीं रहेगा तो वो तो जड़ है सब कुछ, एक चित्र लिखित की तरह, बस कोई बताने वाला ही नहीं है। जैसे कि 13वें अध्याय का 20वां श्लोक याद रखा करो। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। भोक्ता ये जीव ही होता है स्वयं। करने में तो, क्रियाओं में तो है प्रकृति, और भोगने में है स्वयं। इसलिए कहा गया कि जाता है। अगर स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं को अलग अलग अनुभव कौन करता? अनुभव करने की शक्ति और किसी में नहीं है। जड़ में अनुभव की शक्ति नहीं होती, चेतन में होती है। चेतन एक है, जड़ अवस्थाएं 8 गिनवा दी। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य अर्थात अविवेकी मनुष्य, जो विवेक का सदुपयोग नहीं करता, ऐसा मनुष्य इस तरफ देखता ही नहीं। प्रत्युत ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकी मनुष्य ही, वे योगी ही मनुष्य, वे ही योगी मनुष्य ही इसको देखते हैं। आचार्य जी राम राम। 13वें का कौन सा श्लोक बताया? 20वां। अच्छा 20, ठीक।